अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। ये वीडियो ख़ास तौर पर लियो के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में ज़ुहल की 60 के नतीजे में जो असरात होंगे उनके बारे में बताया गया है। ये दौरानिया 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक रहेगा। लियो के लिए चांद के निशान से 8वें घर में ज़ुहल की आमदरफ्त होगी। ये ट्रांजिट 29 मार्च 2025 को होगा और ज़ुहल 3 जून 2027 तक पाइसेस में रहेगा। ट्रांजिट 26 माह तक जारी रहेगा। ज़ुहल आपके छठे घर और 7वें घर पर राज करता है। ज़ुहल एक सुस्त रफ्तार सियारा है। ये आपके चांद के निशान से एक गैर मामूली जगह में दाखिल हो रहा है, जिसका मतलब है कि आपको ट्रांजिट के दौरान चीज़ों को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए या बहुत सी तवक्कुआत का ख्याल रखना चाहिए। ताख़ीर और रुकावटों का इम्कान है, इसलिए नताइज आने में कुछ वक्त लगेगा। ज़ुहल एक उस्ताद और नज़्म ज़ब्त करने वाला है, इसलिए इस दौरान ज़िंदगी में सही रास्ते पर चलें और गैर इखलाकी शॉर्टकट से बचें। मुराकबा और दुआ मनफियत को दूर करने और ज़हनी सुकून लाने में मदद कर सकती है। करियर में अब एक अहम तब्दीली मुमकिन है। ये आपके काम के माहौल में चैलेंजेस पैदा कर सकता है। काम पर लोग आपके अज़्म और काम के मियार पर शक कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप काबिल हैं। साथ ही परेशानी का बाइस बन सकते हैं और इंतज़ामिया आपकी मदद करने में नाकाम हो सकती है। काबिल हसूल कामों को अंजाम दें और गैर हकीकी डेडलाइन मुतय्यन ना करें। अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों की अच्छी तरह मनसूबाबंदी करें। प्रमोशंस मुमकिन नहीं होंगी, लेकिन हौसला शिकनी ना करें। पहल करने की कोशिश करें और अपने काम को खुद बोलने दें। एक फ़ाल नुक्ता नज़र तरक्की और कामयाबी लाने में मदद करेगा। मोहब्बत, ख़ानदान और रिश्ते के हवाले से सख्त तवक्कुआत को छोड़ दें और मवाफ़क़त पज़ीर बनें। इख्तिलाफ़ात को बढ़ने ना दें। चीज़ों पर गौर करने के बाद पुरसकून जहन में इनसे बात करें। ऐसे फ़ैसलों से गुरेज करें जो आपका अंदरूनी सुकून छीन लें। कंवारों को अपनी बातचीत में खुला होना चाहिए और गैर सेहत बख्श अटैचमेंट से परहेज़ करना चाहिए। एक ऐसे साथी का इंतखाब करें जिसके इक़दार और अहदाफ आपके साथ हों। ताहम लोगों पर अंधा एतमाद ना करें। एक हकीकी और सेहतमंद बांड बनाने की कोशिश करें। लचकदार बनें और लोगों को काफ़ी जगह दें। शादीशुदा लोगों की चीज़ें हमेशा ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हमेशा सब्र को बरकरार रखना होगा। चैलेंजेस आर्जी होंगे। आधे रास्ते में एक दूसरे से मिलें और अपने साथी के साथ मिलकर रहें। तनाज़ात के दौरान समझौता करने की कोशिश करें और हल तलाश करने पर तवज्जो दें। गपशप और नापसंदीदा बातों से परहेज़ करें। अपने साथी की मुनफरिद खुसूसियात की तारीफ़ करें और इनके नुक्ते नज़र को समझें। खुली और ईमानदाराना गुफ्तगू करें। अगर मसाइल बरकरार रहते हैं तो बसीरत और मदद के लिए किसी काबिल एतमाद दोस्त या ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग रुकन से बात करें। एतमाद और एहतराम पर मबनी अपने बांड के लिए एक मजबूत बुनियाद ज़रूर बनाएं। अपने माली अहदाफ के बारे में वजाहत लें। ख्वाहिशात के आगे झुकने से गुरेज करें, क्योंकि ये एक नापसंदीदा अखराजात का बाइस बन सकते हैं। माली इस्तेहकाम के लिए अपनी बजट में इजाफा करें। सरमायाकारी करने या डील करने से पहले तहकीक ज़रूर करें और जल्दबाजी में फ़ैसलों से गुरेज करें। कुछ मालियाती माहिरीन से भी बातचीत हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर आप शेयर मार्केट या तिजारत में क्या सराई करना चाहते हैं। नए इक़दामात के लिए ये अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि मुनाफा कम हो सकता है। दूसरों को कर्ज देने से गुरेज करें, क्योंकि आपको बाद में भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तवील मुद्दती माशी बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मुहतात रहें। तालीम के हवाले से अगर आप में जज्बा और लगन है तो आप अपने ख्वाबों को हासिल कर पाएंगे। अपने इल्म को बढ़ाने के लिए अपनी तहकीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। वाज़ेह अहदाफ तय करें। चैलेंजेस मुमकिन हैं, लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं तो आप इन पर काबू पा सकते हैं। बैरून मुल्क अपनी तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को इदारे की सही तहकीक करनी चाहिए। मुकाबला जाती इम्तिहानात देने वाले तलबा को मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। सेहत के हवाले से ऐसी सरगर्मियाँ करने के लिए वक्त निकाल कर जिनसे आप लुत्फ़अंदोज़ हों, उनके लिए ज़रूर वक्त निकालें। काम और फुर्सत को मुतवाज़न करने की कोशिश करें। तवानाई की सतह को मुस्तहकम करने और गैर सेहत बख्श ख्वाहिशात से बचने के लिए बाकायदा खाना खाएं। गाड़ी चलाते वक्त मुहतात रहें। सेहतमंद तर्ज़ी ज़िंदगी को बरकरार रखते हुए दायमी बीमारियों से बच सकते हैं। योगा या मराकबे को अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों का हिस्सा बनाएं। इलाज के तौर पर जिस्मानी तौर पर मज़ूर अफराद के लिए हफ्ते के दिन खाना अतिया करें। 40 दिन तक हर रोज़ आयत करीमा का विर्द करें। गरीब और बेघर लोगों की मदद करें, उनको कपड़े वगैरह पेश करें। हफ्ते के दिन परिंदों को दाना और पानी डालें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।